क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रोपैथिक और होम्योपैथिक में क्या डिफरेंसेस है। तो हमारा ये क्वेश्चन एक का एक आंसर देंगे कि होम्योपैथिक प्योर एल्कोहल बेस पे प्रिपेयर किया जाता है और इलेक्ट्रोपैथिक प्योर हमारा डिस्टिलाइज बेस पे प्रिपेयर किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन होता है कि क्या इलेक्ट्रोपैथिक और होम्योपैथिक दोनों को प्रिपेयर करने का दोनों का एक ही मेथड है या दोनों को अलग अलग मेथड है। तो इसका आंसर होता है कि दोनों को प्रिपेयर मेथड बहुत डिफरेंस होता है। उसको हमारा जो इलेक्ट्रोपैथी का जो है सो कोल्ड कोऑपरेशन के थ्रू से बनाया जाता है, मेथड से बनाया जाता है, और होम्योपैथिक को हमारा हॉट कोऑपरेशन से बनाया जाता है। अब फिर क्वेश्चन दूसरा आता है कि हमारा कोल्ड कोऑपरेशन किसे कहते हैं और हॉट कोऑपरेशन किसको कहते हैं, हॉट फर्मेंटेशन किसको बोलते हैं। तो कहता है कोल्ड में हमारा क्या है कि कोई भी प्लांट को पानी में या डिस्टिल वाटर में डालने के बाद उसको किसी तरह से हीट का जनरेट नहीं करता है, यानी हीट में उसको नहीं डाला जाता है, हीट के थ्रू से, हीट के मेथड से उसको प्रोसेस नहीं किया जाता है। टोटल जो रहता है सो आपको कोल्ड रहता है और डार्कलेस रहता है, यानी लाइटलेस रहता है। कोई उसको लाइट में नहीं रखा जाता, विदाउट लाइट बिल्कुल डार्क में रख करके उसको फर्मेंटेशन किया जाता है। ये हमारा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का है। लेकिन होम्योपैथी का है जो वो हॉट कोऑपरेशन के थ्रू से होता है, यानी किसी भी प्लांट को पानी में डाल करके उसको वेपराइज करके उसको केमिकल के थ्रू से, यानी इसके वेपराइज के तरफ से जो बाहर निकाल जाता है, तो उसको कंडीशंस को मतलब यानी हॉट फर्मेंटेशन के थ्रू से बनाया जाता है। तो इसको हमारा ये हो गया। तीसरा हो गया कि अब दोनों को कलर में क्या चेंजिंग आता है या तो एक ही होता है। तो ये भी देखने को मिलता है कि हमारा इलेक्ट्रोपैथिक बिल्कुल कलरलेस है, लेकिन होम्योपैथिक जो है सो कलरफुल है। कई मेडिसिन चैलोडिनियम माइजूस के देखिए आप, क्यू या कोई भी मेडिसिन का आपको क्रूड देखिएगा उसका, तो उसमें आपको कलर दिखेगा। चौथा क्वेश्चन होता है कि क्या ये टेस्टलेस होता है और उसमें वो टेस्टलेस नहीं होता है। तो ये भी इसका आंसर होता है कि हमारा होम्योपैथिक टेस्टफुल होता है, उसमें टेस्ट रहता है, विटर टेस्ट रहता है, लेकिन इलेक्ट्रोपैथिक में हमारा टेस्टलेस रहता है, कोई तरह का टेस्ट इसमें फील नहीं होता है। चौथा कहता है कि क्या ग्लोबुल्स जो पिल्स बनता है दोनों का एक ही होता है या अलग अलग होता है। तो ये जो होता है सो दोनों जो पिल्स जो गोलियां जो होती है, छोटे छोटे ग्लोबुल्स जो होता है, वो किसी का मेडिसिन्स नहीं होता है, वो एक बेस रहता है। जिस तरह से वाटर में हम नमक डालेंगे तो नमकीन तैयार हो जाएगा, शक्कर डालेंगे तो मीठा तैयार हो जाएगा, दूध डालेंगे तो दूध के जैसा हो जाएगा, उसी तरह से वो एक तरह से एक बेस तैयार किया हुआ है और ये बेस किसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रोपैथिक, होम्योपैथिक और कोई भी अपना मेथड का इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा कहता है कि क्या उसमें ड्रॉप लेने में और ग्लोबुल्स लेने में क्या अंतर होता है। हम किसी किसी को ग्लोबुल्स देते हैं, किसी किसी को ड्रॉप देते हैं, तो दोनों को लेने का तरीका क्या है। जब दोनों एक ही तरह के मेडिसिन है और पिल्स जो ग्लोबुल्स रहता है तो इसमें कोई मेडिकेशन नहीं होता है, तो इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। तो इसका आंसर ये होता है कि ग्लोबुल्स और ड्रॉप लेने का मेथड इसलिए अख्तियार किया गया, इसलिए अपनाया गया, सिस्टम में लाया गया कि ड्रॉप को कभी भी हम डोज फिल करते हैं, यानी डोज प्रॉपरली उसमें मेंटेन नहीं कर सकते हैं। सपोजेड एक पानी में हम 20 ड्रॉप डालने के जगह पर अगर 19 डाले हैं तो एक ड्रॉप अलग से डाल सकते हैं, लेकिन अगर उसी को 22 ड्रॉप अगर चला गया तो आप 2 ड्रॉप उसमें से नहीं निकाल सकते हैं और ना तो वो मेडिसिन को हम वेस्ट कर सकते हैं, फेंक सकते हैं, तो वो हमारा 2 ड्रॉप भी एक्स्ट्रा बॉडी में चला जा सकता है। तो इसके लिए मतलब कि इसका डोज प्रॉपरली इक्वल नहीं जा सकता है। इसीलिए अगर ग्लोबुल्स की बात होता है तो उस ग्लोबुल्स को हम प्रॉपरली मतलब यानी डोज के हिसाब से 10 ग्लोबुल्स तो 10 ग्लोबुल्स ही हम परमानेंटली एक तरह से सॉल्यूशन के रूप में हम उसको ले सकते हैं। ये कंडीशंस मतलब यानी कुछ चेंजिंग मतलब यानी दोनों में दिखाया गया है। प्लस क्या होता है ये अब कहता है कि क्या होम्योपैथिक ओवरडोज लेने के बाद साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, तो क्या इलेक्ट्रोपैथिक क्या ओवरडोज लेने के बाद साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है क्या। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पॉइंट बनता है।
तो कहता है कि हमारा इलेक्ट्रोपैथिक प्रिपेयर जब बना है, हमारा डिस्टिल वाटर के थ्रू से बना है, तो डिस्टिल वाटर हमारा बॉडी के लिए कोई ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। दूसरा है कि हमारा जो प्रिपेयर जो किया गया है ये प्योर हर्ब्स किया गया है, यानी प्योर लाइव ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन लीफ, ग्रीन फ्रूट, ग्रीन सीड, यानी इस तरह से उसको बनाया गया है। तो ग्रीन कभी भी मतलब क्या नहीं, आपको जैसे न्यूट्रल होता है, निगेटिव में रहता नहीं है, न्यूट्रल में रहता है, तो वो कभी ज़्यादा नुकसान करने का चांस नहीं रहता है। बट जो मेडिसिन हमारी बॉडी को फ़ायदा पहुंचा सकता है, तो उसको ओवरडोज और ओवर डाइल्यूशन लेने के बाद भी वो नुकसान पहुंचा सकता है, बशर्ते कि होम्योपैथिक में जो बनाया गया है को 99% एल्कोहल बेस पे बनाया गया है, तो जितना उसका मेडिसिन्स नहीं नुकसान करता उससे ज़्यादा उसका एल्कोहल नुकसान करता है। ये सबसे बड़ा पॉइंट पहुंचने का होता है कि जो इलेक्ट्रोपैथिक और होम्योपैथिक में साइंस में ये अंतर है। तो हम ये पेशेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारा मेडिसिन कितने तरह से सेफ़ है और मेडिकेशन के थ्रू से हमारा कितनी बॉडी में ये सेफ़ है, ये हर डॉक्टर जानता है और हर डॉक्टर को जानना चाहिए, बशर्ते कि हमारा इलेक्ट्रोपैथिक एक प्योर हर्ब है। प्योर हर्ब बोले तो कोई भी डॉक्टर ग्रीन वेजिटेबल को आज तक अवॉइड नहीं करता है। अगर कोई ना भी खाने का चाहिए, अगर खा लिया तो वो नुकसान करेगा, लेकिन उतना ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा जितना आपको ड्राई फ्रूट या तो ड्राई वेजिटेबल आपको यूज़ करने के बाद ये हो सकता है। तो ये छोटा एक पॉइंट था इलेक्ट्रोपैथिक और होम्योपैथिक साइंस में, मतलब यानी डिफरेंसेस जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे पेशेंट के लिए, कि जो पेशेंट पूछने का रीज़न यही होता है पेशेंट को कि दोनों का बोतल एक ही जैसा दिखता है और दोनों का मेथड एक ही जैसा दिखता है, दोनों का डोज एक ही जैसा दिखता है, दोनों का मेडिसिन्स का शेप साइज मतलब यानी लिक्विड बेस में वो भी रहता है, लिक्विड बेस में ये भी रहता है, सिरप बेस में वो भी रहता है, सिरप बेस में ये भी रहता है, ग्लोबुल बेस में वो भी रहता है, ग्लोबुल बेस में ये भी रहता है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि क्या इलेक्ट्रोपैथिक पहले आया या तो होम्योपैथिक पहले आया। तो ये चीज़ को मतलब यानी जानने से, और बहुत पुरानी बात है, ये इटली से रिलेटेड ये बात है। होम्योपैथिक अंडर रिकॉग्नाइज हो गया तो ये पुराना माना जा रहा है, इलेक्ट्रोपैथिक अंडर रिकॉग्नाइज नहीं है, इसीलिए इसको न्यू साइंस के रूप में जान रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में ये सभी का एक टक्कर देने वाला ये साइंस है, बशर्ते कि हमारे जैसे आपके जैसे बेहतर तरीके से डॉक्टर अगर इस चीज़ को अगर अपना ले और अपना मेथड समझ ले, एक्सप्लेन करने का, डिफ़ाइन करने का, बनाने का और पेशेंट को काउंसलिंग करने का तरीका अगर जान जाएगा, तो हम तो नहीं समझते हैं कि हमारा ये पैथी पीछे रहेगा और हमारे आने वाले वक्त में, हमारे फ्यूचर में हमारा इलेक्ट्रोपैथिक पीछे रहेगा। ये बहुत आगे जाने वाला साइंस है। इसीलिए ये एक छोटा टॉपिक्स था, ये एक छोटा पॉइंट था, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दिया। सो मच ऑल यू, थैंक यू।